चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th क्लास का ये आफ्टर द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा बिल्कुल इजी। दूसरा, हमारी जनरल जो लाइफ है उसके अंदर आने वाला, काम आने वाला जो सब्जेक्ट है ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा हमारी जो लाइफ होती है इसके प्रति अवेयर करता है ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है उसका मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, वो क्या हो, फिजिकली एंड फंक्शनली वेलबींग। ठीक है, तो जो सबसे पहले डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या था कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो सारे के सारे फिजिकली सही हो। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरा, फंक्शनली, फिजिकली फिट हो वो। दूसरा, फंक्शनली, फंक्शनली का मतलब क्या है, फिजिकली वैसे ये होता है कि जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स का मतलब मेनली वो फिट नहीं है। ठीक है, जैसे वे एक्चुअली में हम ऐसे लेते हैं कि जो फिजिकली का मतलब जैसे जो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, उसको हम दूसरा प्रॉपर फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर क्या कर रहा है, वो फंक्शनल है, अपना गैमेट सिक्रीशन कर रहा है, कुछ भी काम है उसका। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेनिस की, तो पेनिस का अगर इरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, अगर ये इरेक्शन करने में फेल है तो भी हम क्या करेंगे कि वो अनहेल्दी है। ठीक है पर्सन, तो फिजिकली फिट होना चाहिए उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो। और दूसरा, फंक्शनली प्रॉपर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अपना खुद का काम होता है, डिफरेंट का टेस्टिस का होता है, ओवरी का होता है, वो जितने भी हैं सारे के सारे फंक्शनली होने चाहिए, प्रॉपर इन फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। लेकिन क्या है कि जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने किसको डिफाइन किया, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसको एक्सप्लेन किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन टोटल well-being, total well-being in all aspects of reproduction. Emotional, physical, behavioral and social. ठीक है, तो इसने जो WHO था, इसने जो एक ग्रुप होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको डिफाइन किया कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे ही डिपेंड नहीं होता, फिजिकल और जो फंक्शनल होता है, उसके अलावा उसके अंदर इमोशनल जो है, बिहेवियर जो है, सोशली जो है, वो भी वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इमोशनल्स का मतलब क्या होता है कि इमोशनल का मतलब है कि भाई आप जो अवेयरनेस है आपकी, आप जो आपका जो माइंड है वो एक प्रकार से जो फीलिंग्स होती है उसको आप शेयर करें। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर कुछ ना प्रॉब्लम्स आती है तो उसको आप शेयर करें, वो इमोशनली होता है। ठीक है, इमोशनली होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। फिजिकली का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब कि उसके अंदर कोई किसी भी टाइप की टूट फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
बिहेवियर का मतलब क्या है कि उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो किस टाइप का है, वो भी वेलबींग होना चाहिए। इन द सोसाइटी जो होता है एक प्रकार से मतलब इनका कॉम्बिनेशन जो है इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियर और जो सोशल है, इन सब के अंदर भी वो क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग ये बताया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब टोटल वेलबींग होना चाहिए, किसके अंदर, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, वो इमोशनली भी होना चाहिए, ठीक है, वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली भी, उसका बिहेवियर है वो भी सेक्सुअल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि जो सेक्स होता है जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करने के लिए होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी होता है, वो बिहेवियर जो है किसी दूसरे के अगेंस्ट वो भी क्या होना चाहिए, उसका वेलबींग होना चाहिए, सोशली भी क्या होना चाहिए, वो वेलबींग होना चाहिए। तो ये रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है उसने इसको डिफाइन किया इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में क्या आता है, जो सेकंड टॉपिक होता है वो है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स associated with reproductive health, ठीक है। इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजी जो है वो पढ़ेंगे, और उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आता है कि इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज, ठीक है। पहला क्या है कि भाई रैपिड इंगेजमेंट हो रहा है, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन वो इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से भी ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो रहा है इसका जो सिस्टम है वो डिगमगा रहा है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा इतना ज़्यादा, और नहीं आएगा तो क्या आएगी, बॉडी के अंदर कमी आएंगी, और कमी आएंगी तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम तो पहले आएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ है कि रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है, रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो रैपिड जब इंक्रीजमेंट होता है तो उसके अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो है लैक ऑफ अवेयरनेस इन सेक्स एजुकेशन, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं वो ये मानते हैं कि जो सेक्स होता है वो एक क्राइम है एक टाइप से। तो इसके अंदर क्या है कि हमें, हमारे अंदर जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, सेक्स एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्कूलों के अंदर ही दी जानी चाहिए वो। तो जो लैक है अवेयरनेस का हमारे अंदर अकॉर्डिंग टू द सेक्स, मतलब इन सेक्स एस्पेक्ट्स, ठीक है, सेक्स एक्सपेक्ट जो एस्पेक्ट जो है उसके अंदर अगर लैक ऑफ अवेयरनेस है अकॉर्डिंग टू द सेक्स एजुकेशन, ठीक है, तो इसमें जो कमी है वो मेन रीजन है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड है इसके अंदर वो आता है कॉमन ऑकरेंसेस ऑफ एसटीडीज, ठीक है। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल एड्स है, सिफिलिस है, ये सब। तो इसमें क्या है कि आजकल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है अननोन पार्टनर जो है उसके साथ सेक्स करने से
जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज हो जाती हैं, एक पार्टनर से दूसरे के अंदर चली जाती है, तो उसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एड्स। तो आजकल ये जो एसटीडी जो है ये कॉमन हो गई है, तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट 4 नंबर पे जो आता है वो आता है इलीगल अबॉर्शन। ठीक है, और मेनली फीमेल इलीगल अबॉर्शंस का मतलब होता है कि हम एमनियोसेंटेसिस कराते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको लिया जाता है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते, सेल्स होती है, और उसके अंदर क्रोमोसोम की देखा जाता है कंडीशन। तो उसके अंदर अगर मिला XX, तो सीधी सी बात है कि क्या है, वो गर्ल्स है, जो फीटस है वो क्या है, फीमेल है। तो क्या किया जाता है, उसका इलीगली अबॉर्शन करा दिया जाता है। ठीक है, मतलब डिलीवरी से पहले उसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये जो इलीगल अबॉर्शन होता है, इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इस इलीगल अबॉर्शन की वजह से काफ़ी बार तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो ये जो इलीगल अबॉर्शंस होता है, इसकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, सेक्स अबूज एंड सेक्स क्राइम। ठीक है, कि सेक्स अबूज, आजकल तो बता देता हूँ कि जो सेक्स अबूज है वो भी एक रेप के केस में माना जाएगा। ये नया कानून आने वाला है कि जो सेक्स अबूज है वो भी एक रेप केस में माना जाएगा। तो सेक्स अबूज जो है और जो सेक्स क्राइम जो है, ठीक है, सेक्स क्राइम की वजह से भी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड होता है ये सब सिस्टम सेक्स क्राइम के अंदर। अनप्रोटेक्टेड के बाद भी आपको पता है कि अननोन पार्टनर हो गया, तो वो जो है अगर एसटीडीज वगैरह है तो भी वो एक दूसरे में जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सेक्स जो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है उसने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हुए सबसे पहला प्रोग्राम चलाया फैमिली प्लानिंग। ठीक है, 1951 के अंदर आया था, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट इन 1951 एक प्लान शुरू किया इंडिया ने, और इंडिया इसके अंदर फर्स्ट कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग जो है वो सबसे पहले चलाई थी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या था कि हमारी जो सेंसस थी उसके अकॉर्डेंस पॉपुलेशन जो थी वो रैपिडली इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो एक प्लान चलाया इसने फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग एक तो एज फिक्स की गई कि भाई फीमेल है, जो मेल है उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल है उसकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और रूल लगाया गया इसने, 2V V2/2। ठीक है, हम दो हमारे दो, यानी फैमिली जो है उसके अंदर 4 मेंबर होंगे। ठीक है, ये जो फैमिली प्लानिंग थी ये आया था 1955 के अंदर, लेकिन ये सिर्फ रिलेटेड था किससे, हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे रिलेटेड। इसके जस्ट बाद दूसरा आया, और जो दूसरा आया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ
केयर, ठीक है। उसके बाद ये आया दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RCH भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दो प्लानिंग आए थे। सबसे पहले जो पहले आया था वो फैमिली प्लानिंग आया था, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आया था। तो ये जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आया था, ये जो दो प्रोग्राम्स बनाए गए थे, इनका मेन पर्पज क्या था वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कि ये जो दो प्लान थे इनका मतलब क्या था, ठीक है। इनके क्या क्या एम थे इनके, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। इसने हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग से लिया कि भाई रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है या फिर जो चाइल्ड केयर है, प्री नेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर है, उसके अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन जो दिया जाता है वो प्रॉपर देना इसके अकॉर्डिंग दिया गया था। तो वो डिफरेंट टाइप के स्कीम थे, तो वो पढ़ेंगे कि करके। पहला था जो एम था इसका, इन दोनों का वो एम था, वो फर्स्ट आया था कि अवेयर करें हम, क्रिएट अवेयरनेस टू रिप्रोडक्टिव पर्सन, ठीक है। अबाउट सेक्स एस्पेक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो, प्रेस, ठीक है। और ये पहला क्या था, उसका पर्पस जो था, एम था उसका, वो था कि हम अवेयर करें लोगों के अंदर, किनको, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं उनको, ठीक है, जिनकी एज रिप्रोडक्टिव की हो चुकी है। क्योंकि जो अगर हम देखते हैं ग्रुप डिवाइड करते हैं तो 3 ग्रुप्स होते हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है, एक पोस्ट प्रोडक्टिव होता है। प्री का मतलब जो रिप्रोडक्टिव से पहले की एज होती है, रिप्रोडक्टिव मतलब जो मैरिजेबल एज होती है, और पोस्ट का मतलब बाद वाली का, एडल्ट फॉर्म के काफ़ी बाद में जाके होता है वो। तो इसमें क्या थे, जो रिप्रोडक्टिव जो एज में जो पर्सन है उसका हम अवेयर करें, ठीक है। सेक्स एस्पेक्ट्स जो हैं उसके बारे में उनको बताएं, किसके थ्रू, ऑडियो के थ्रू, प्रेस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, ठीक है। और वो दो एजेंसी जो मेन थी, गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी एजेंसी है उसके थ्रू हम लोगों को क्या करें, अवेयर करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो इनका वो था। दूसरा था प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है। तो सेकंड था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो हम अपनी जो यंग जनरेशन है उनको बचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए हम उनको स्कूल के अंदर ही क्या दें, हम सेक्स एजुकेशन दें, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ही प्यूबर्टी आती है, बॉडी के अंदर चेंजमेंट होता है, तो उससे वो क्या है कि घबराने लग जाते हैं। दूसरा, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको हम एजुकेशन के थ्रू, स्कूली एजुकेशन के थ्रू हमको क्या करें, उनको अवेयर कर दें, ठीक है। तो थर्ड था, वो था कंट्रोल एसटीडीज, ठीक है। लोगों के अंदर जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होती है, हम उनको क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है। लोगों को अवेयर करें, ठीक है। अननोन पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज जो है उनके अंदर बैरियर्स यूज किए, मतलब ड्यूरिंग इंटरकॉर्स है, कोइटस के ड्यूरेशन क्या करें, बैरियर यूज करें। तो ये क्या है कि सेक्सुअल जो एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, वो क्या कर सकती है, एक हद तक उसको रोका जा सकता है, ठीक है। हम पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखें इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम एजुकेट करें उन लोगों को जो मैरिजेबल है, ठीक है।
जो मैरिजेबल लोग हैं उनको हम अवेयर करें, और क्या अवेयर करें, उनको हम बताएं कि भाई क्या बेनिफिट होते हैं स्मॉल फैमिली के। ठीक है, दूसरा हम उसको सेक्स एजुकेशन के प्रति अवेयर करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति अवेयर करें उनको। ठीक है, तो ये एजुकेशन के थ्रू मैरिजेबल जो लोग होते हैं उनको हम एजुकेट करें। ठीक है, कि स्मॉल फैमिली का हम बेनिफिट बताएं कि भाई स्मॉल फैमिली होगी तो बेनिफिट ये होगा। ठीक है, सेक्स एजुकेशन दें उनको, कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए उनको एजुकेट करें। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखे वो। तो ये एम थे उनके। इसके बाद एक इसके अंदर ये भी आता है कि लोगों को अवेयर करें अगेंस्ट सेक्स अब्यूज और सेक्स क्राइम। ठीक है, अवेयर पर्सन्स अगेंस्ट सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम। ठीक है, लोगों को हम क्या करें, अवेयर करें सेक्स अब्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, उसका एम बता रहे हैं हम, एम था उनका सेक्स अब्यूज के अगेंस्ट, तो सेक्स जो क्राइम है उसके अगेंस्ट लोगों को क्या करें, वो अवेयर करें। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसके अंदर एक दो और भी थे इसके अंदर कि भाई जो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो हम प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रीनेटल और पोस्ट नेटल। ठीक है, और चाइल्ड जो है हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें प्री नेटल, बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी चाइल्ड है वो, उसको हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। डिफरेंट टाइम पे वैक्सीनेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्रोवाइड करें हम। ठीक है, क्योंकि बता देता हूँ कि जो इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक ओपीवी का नाम सुना होगा आपने, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये इस टाइप का वैक्सीन होता है जो आपको ओरली पिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पोलियो होता है वो एक पोलियो वायरस से फैलती है। ठीक है, और पोलियो वायरस क्या होता है, जैसी बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है, मतलब बेबी में इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, पोलियो के। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है वो, तो जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपका जो नर्व सिस्टम्स होगा उसको कट कर देगा। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एंटर हो गया है और वो उसने यहाँ से जो न्यूरॉन्स होती है वो काटना शुरू कर दी है। ठीक है, जैसे ही उसने न्यूरॉन्स काटना शुरू की यहाँ से, तो क्या होगा कि मेरी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है, इस टाइप की नीचे की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्या है, पैर ने काम करने बंद कर दिए। तो क्या हुआ कि पोलियो वायरस, आपको पता है ये वायरस ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट दवाई जो होती है, मेडिसिन होती है, वो काम नहीं करती है। तो क्या है कि ये बॉडी के अंदर एंटर हो उससे पहले हम उसको बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो क्योंकि ये जैसे एंटर हो गया, अपना काम शुरू कर दिया इसने, न्यूरॉन्स को कट कर दिया। न्यूरॉन्स कट क्या करता है, ये इसको इंगल्फ कर लेता है, न्यूरॉन्स को एगोसिटिक कर लेता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने न्यूरॉन्स को काट दिया। अब न्यूरॉन्स इसने काट दी, तब क्या हुआ, अब न्यूरॉन्स तो जुड़ तो सकती नहीं है क्योंकि वो तो खा गया है उसको। अभी क्या होता है कि ये जब बॉडी के अंदर एंटर हो, इससे पहले ही हम अपनी बॉडी के अंदर ओपीवी कर देते हैं। ठीक है, मतलब बचपन के अंदर क्या कर देते हैं, और पोलियो वैक्सीन जो है उसके पोलियो की ड्रॉप्स जो होती है वो पिला देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है परमानेंट क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बना देती है कि ये अगर वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी जो एंटीबॉडीज है उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो एम थे जो प्रोग्राम्स के। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है स्टेप्स
टेकन टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है, बैन होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस। ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है इसमें क्या आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, उसके अंदर सेल्स होती है और वो सेल्स सेक्स डिटरमाइन कर देती है। अगर फीमेल हुआ, ठीक है, अगर फीमेल हुआ फीटस तो उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसको बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इस पे बैन होना चाहिए। इलीगली हम सेक्स डिटरमिनेशन ना कराएं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। ठीक है, वैसे तो जो एमनियोसेंटेसिस होता है इसमें क्या है कि इसके थ्रू जो बेबी है उसके डिसऑर्डर का भी पता लगाते हैं हम, लेकिन ये इसके अंदर जो इलीगली काम होता है उस पर कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है वो आता है इसके अंदर इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको चेक करना चाहिए। ठीक है भाई, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो बेबी होता है उसको डिफरेंट टाइम पीरियड पे वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा BCG का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, BCG बेसिलस कॉलमेटिक यूरिन होता है जो टीबी के इन्फेक्शंस को रोकता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के पोलियो वैक्सीनेशन हो गया। तो ये इम्यूनाइजेशन इम्यून सिस्टम डेवलप करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन प्रोग्राम्स को चलाती है कि इसके थ्रू जो बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन डेवलप हो, बचपन के अंदर ही उसकी बॉडी के अंदर हम वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है, तो मिजल्स के भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कराएं। तो वो जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनकी चेकिंग भी बहुत जरूरी होती है कि हमारे विलेजेस के अंदर, अर्बन या रूरल एरिया के अंदर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली वर्केबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि हमें बनानी चाहिए क्या कि जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो, ठीक है, क्रिएट करने चाहिए हेल्थ सेंटर। और हेल्थ सेंटर के अंदर भी मेनली कौन सा, फर्टाइल सेंटर जो होते हैं वो हमें डेवलप करने चाहिए। ठीक है, इन फर्टिलिटी सेंटर। ठीक, क्लिनिक की फॉर्म में, क्योंकि इनफर्टाइल जो इनफर्टिलिटी होती है इसके अंदर मदर या फादर के अंदर प्रॉब्लम की वजह से जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती मदर, तो उसमें क्या है कि ये जो इनफर्टिलिटी सेंटर है ये सेंटर खोलने चाहिए हमें। और इसकी वजह से क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह प्रोग्राम्स काफ़ी हैं जिसके थ्रू जो है वो जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेप्स है मेंटेन करने के लिए। दूसरा क्या है कि जो लोगों के अंदर स्प्रेड करनी चाहिए हमें, स्प्रेडिंग मतलब कि भाई जो लोग हैं उसके अंदर हमें क्या करनी चाहिए, स्प्रेडिंग करनी चाहिए अवेयरनेस। किसके अगेंस्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगेंस्ट। ठीक है, बाय द न्यूज़पेपर है या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, प्रेसिंग के थ्रू, तो वो हमें स्प्रेडिंग करनी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगानी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगेंस्ट, कि अपनी पर्सनल जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, और इसके अंदर मेन जो फीमेल जो होती है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की वजह से कैंसर होती है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये जो सर्विक्सल कैंसर जो होती है इसके चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होती है। उसका जो फ्लूइड आता है बाहर वो कई बार
काफ़ी हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो उसको बाय द यूजिंग ऑफ पैड्स उसको हम क्या लोगों के अगेंस्ट क्या करें, उसको मतलब अवेयर करें, ठीक है। क्योंकि पहले ये जो प्रॉब्लम थी कैंसर्स की, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स की प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा थी, तो इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट मतलब प्रॉपर जो हाइजीन है वो अपना मेंटेन करके रखें, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है कि भाई लास्ट में जो आता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिसर्च सेंटर जो होते हैं, जैसे सहेली का लखनऊ के अंदर है, तो जो मेडिसिन सेंटर हैं वो हमें सर्च करने चाहिए कि हमारे नियर बाई सेंटर कौन से हैं, ठीक है, कि बाद में अगर प्रॉब्लम आए तो हम तुरंत कांटेक्ट कर सकें उनका।